आप सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर वंदन। बहुत विलम्ब हुआ है आज अपनी बात कहने में, चूँकि आज मैं अपने गृह क्षेत्र यानी जो मेरा जन्म स्थली थी मायके का, वहाँ आई भी हूँ खटीमा में। तो बहुत कुछ बदलाव देखने को महसूस हुआ, बहुत कुछ काफ़ी साल बाद आना हुआ। तो देख रही हूँ कि जगह जगह उन्नति की तस्वीरें चमक रही हैं। बड़े बड़े मकान, रास्ते चौड़े, और जो खेत थे वो गायब, और बहुत सारे परिवर्तन, इतने कि मैं खुद अपने शहर में कई जगह कंफ्यूज हो गई, संदेहों में घिर गई। रास्ते पहचानने में दिक्कत हो रही थी मुझे। देखते देखते आंखों से कैसे दृश्य बदल जाते हैं, कैसे सब कुछ निकल जाता है। ज़िंदगी एक ऐसी नदी जो पलट के वापस नहीं आती, बिल्कुल नदी की धारा आगे आगे बढ़ती है, पलटना नहीं इसको, लेकिन हम है कि पीछे पीछे लौटते हैं। तो आज मुझे याद आ रहा है कबीर जी की वाणी, उनकी वाणी से निकला हुआ वो पद कि का मांगू कछु थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, इक लख पूत सवा लख नाती, ता रावण घर दिया न पाती, और लंका सकोट समुद्र सिखाई, ता रावण की खबर न पाई। वो ईश्वर से कहते हैं कि का मांगू कछु थिर न रहाई, कि हे ईश्वर, इस संसार में तुझसे मांगू भी तो क्या मांगू, कछु थिर न रहाई, कुछ भी तो स्थिर नहीं रहता है। देखत नैन चला जग जाई, आंखों के सामने देखते ही देखते संसार बदल जाता है, चली जाती हैं चीज़ें। और 1 लाख पूत सवा लख नाती, वो रावण जिसके 1 लाख पुत्र थे और सवा लाख नाती थे, ता रावण घर दिया न बाती, आज उसके घर में दिया बत्ती करने वाला कोई नहीं है। और लंका सा कोट समुद्र सिखाई, जिसके पास लंका जैसा दुर्ग था और चारों ओर समुद्र के समान बड़ी खाई थी, ता रावण की खबर न पाई। जिसने अपनी सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम किए थे, उस रावण की आज कोई खबर नहीं है। तो का मांगू कुछ स्थिर न रहे, ये ईश्वर क्या मांगू कि कुछ इस संसार में स्थिर नहीं रहता। मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये जो कबीर जी की वाणी है, कबीरदास जी ने जो कहा है, अगर हम स्मरण रखें सदा, क्योंकि हम ईश्वर से सदैव नाशवान चीज़ें मांगते हैं। हम सद्बुद्धि मांगे, हम सभी के लिए शुभ और मंगल भावनाएं मांगे, ये तो हमेशा रहेंगी, लेकिन हमारी चाह कुछ और होती है, और उस चाह में होती है लगातार एक ललक, एक तृष्णा। तो अगर मुझे लगता है कि ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हमारी बुद्धि को सही दिशा में प्रेरित करना, तो बाकी चीज़ें स्वतः होने लगेंगी। आप देख रहे हैं बेचैनियों और अवसादों की बढ़ती हुई स्थितियाँ, कारण वही है 99 का फेर। चलते रहते हैं, हम चलते रहते हैं। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस नाशवान संसार में ईश्वर से अपने मंगल और सबके मंगल की प्रार्थना करनी चाहिए, एक बात। और दूसरी बात ये है कि यहाँ आज आते समय मुझे अपना ही लिखी हुई एक कविता याद आ रही थी कि हर नया होगा पुराना एक दिन, वक्त का होगा निशाना एक दिन, और उम्र चोरी चोरी तेरे रूप का लूट लेगी सब खजाना एक दिन। जिंदगी हम साथ बैठे ही कहाँ, है तुझे सुनना सुनाना एक दिन, कि वक्त का होगा निशाना एक दिन, हर नया होगा पुराना एक दिन। हर कोई कभी ना कभी नया रहा, चाहे वो कितना ही उम्र दराज क्यों नहीं है, उम्र कुछ भी है, लेकिन हर उम्र वाला बचपन की सीढ़ियाँ तय करके आगे बढ़ता है। तो हम ऐसा सोचते हैं, बदलाव हम देख रहे हैं, फिर भी हम अपने आप को स्थिर मानते हैं। हम अपने आप के लिए समझते हैं कि हम जैसे हैं वहीं खड़े हैं, और वो बदलाव हमारे आसपास हो रहा है, उसको तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन भीतर हम अपने महसूस नहीं करते। तो अगर एक सधी हुई सोच होगी
और ये हमें ध्यान रहेगा कि बदलना ज़रूरी है ज़िंदगी में, क्योंकि कहा भी जाता है कि क्षणे क्षणे यन्नवतामुपेति तदैव रूपम रमणीयतया। ईश्वर ने सृष्टि की रचना कुछ इस तरह से कर रखी है कि क्षणे क्षणे यन्नवतामुपेति तदैव रूपम, कि जो पल पल में परिवर्तित हो जाता है, पल पल में बदल जाता है, तो वही आकर्षक रमणीय रूप होता है। मतलब बदलाव, परिवर्तन ज़िंदगी का शाश्वत नियम है। पर कहीं कहीं हम परिवर्तन चाहते हैं और कहीं कहीं परिवर्तन नहीं चाहते हैं। कैसे? जैसे बार बार हम पीछे पलट करके देखते हैं, अपना बचपन पुराना चाहते हैं, और जब आप स्मरण करके देखें अपने बचपन को कि उस अवस्था में होंगे तो जल्दी जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते होंगे, उस उम्र को चाहते होंगे जो बड़ी उम्र रहती है। तो हम एक ऐसी जगह पर रहते हैं कि जो ना तो वर्तमान, ना तो भविष्य में है और ना भूत में, और जबकि हमें स्थिर रहना है वर्तमान में। तो प्रयास हमारा होना चाहिए कि जहाँ आज हम हैं, हम सब देखें, हम सब सुने, हम देखें कि समय बदल रहा है, हम देखें कि बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट रही हैं और बहुत कुछ छूट चुकी हैं और बहुत कुछ छूटेंगी भी, लेकिन बावजूद इसके हम देखें कि आज हमारे पास वर्तमान में क्या है और उसी वर्तमान को जीने का प्रयास करें। वर्तमान में जितना हम बने रहेंगे उतना ही हमारे जो इर्द गिर्द जो हमारी सोच का दायरा है वो मेरी दृष्टि में मजबूत रहेगा। और एक कविता मैं आप लोग से साझा कर रही हूँ कि दिन के चल जाने का हमें पता नहीं चलता, उसको मैंने, वो कैसे निकलता है इसको मैंने अपनी कविता के माध्यम से प्रकट किया है कि दिन उगता है, दिन ढलता है, दिन पैरों पैरों चलता है, दिन शाम को माथे की बिंदिया, दिन देर रात मीठी निंदिया, दिन रात को ममता की लोरी, दिन ही तो है जीवन डोरी, दिन लेकर दिन भर की थकान, नदिया के संग संग चलता है, दिन उगता है, दिन ढलता है, दिन उम्मीदों की क्यारी में कितने ही फूल खिलाता है, और दिन दिन भर की उम्मीदों पर कहीं पानी फेर के जाता है, दिन गोरा है, दिन काला है, दिन कहीं पाँव का छाला है, दिन भोली भोली सांसों को चुपके चुपके से छलता है, दिन उगता है, दिन ढलता है, और क्या मैं, क्या तुम, सब क्षण भंगुर, दिन के पैरों की सभी नुपुर, दिन को जिसने भी बाँच लिया उसने इस जग को नाप लिया, वह नानक बुद्ध कबीर बना, बस सच की राह पे चलता है, दिन उगता है, दिन ढलता है। तो ऐसे ही बात करते करते दिन भी निकल रहे हैं, पल भी निकल रहे हैं। बस स्मरण ये रहेगा कि दिन का उपयोग कहीं ना कहीं कम ही सही लेकिन सार्थक हो जाएगा। तो आप के दिन सार्थक रहे, जीवन सार्थक रहे, यही शुभकामना के साथ कल फिर एक नए विचार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।